अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम मटर पुलाव बनाएंगे, बहुत मज़े का बनाएंगे। ये सादा सा मटर पुलाव हमारा इतना टेस्टी बनेगा कि हम उंगलियां खुद ही चाटते रह जाएंगे। इसमें हम ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे कि जिससे चावल जो है वो हमारे खिले खिले से बनेंगे और जुड़े हुए बिल्कुल अजीब से नहीं बनेंगे। तो ये नए चावल हैं और नए चावल देखें कितने ज़बरदस्त से बने हैं। इनके हाइट और इनका खिलापन देख लें कितना ज़बरदस्त है। तो आप भी इसको ऐसे बनाएं और सबसे तारीफ़ें बटोरें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है बड़े साइज़ की, तो इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो ये आप स्पून देख रहे हैं, ये स्पून जो है ये 1 गिलास चावल में 4 टेबल स्पून ऐड करते हैं। बड़ी परफेक्ट रेशो है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भी इसको यूज़ किया करें। ना ऑयल कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो प्याज को हमने काला नहीं करना, जस्ट इस तरह का हमने गोल्डन करना है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये सारा प्याज हमने इकट्ठा करके इसको निकाल लेना है एक अलहदा से बर्तन में। तो ये जैसे मैं निकाल रही हूँ, तो ये देखें प्याज कितना प्यारा कलर आया है। तो 2 दालचीनी के टुकड़े लेने हैं और उनको ऑयल में डाल देना है और थोड़ा सा कड़कड़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमने कड़कड़ाना, बस थोड़ा सा इसको कड़कड़ा के इसमें हमने ऐड करना है 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक बारीक पिसा हुआ। वो ऐड करके हमने जस्ट 1 मिनट या 40 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करना है। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई किया तो इसकी खुशबू जो है वो चली जाएगी। और ये मैंने 2 बड़े साइज़ की टमाटर लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है और बहुत मैंने बारीक नहीं काटा हुआ, रफली सा काटा हुआ है। इसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड करना है मटर जो हैं ये मैंने दाने लिए हैं। ये 2 किलो के मटर थे और इसमें से जो दाने निकले वो वाले ये हैं और इनको अब हमने पकाना है। जस्ट नमक इसमें ऐड करना है। अभी हमने 3 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये नमक हल्के वाला है, अपने अपने नमक का अपना हिसाब होता है, आप वैसे ही ऐड कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक ले लीजिएगा। तो ये मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ये मैंने ऐड कर दिया और अब हमने इसको मटरों को 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पानी ये देखें अब खुश्क होना शुरू हो गया, तो अब इसको थोड़ा सा और हम भून लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम पानी जितना हमारे चावलों की रिक्वायरमेंट है। ये मैंने नए चावल हैं ये कायनात के, तो 2 गिलास मैंने इसमें कम पानी ऐड किया है और पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है ये मैंने इस स्टेज पे ऐड किया है। इस स्टेज पे ऐड करने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसके बाद मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये चावल हमारे, जब चावलों को आपने डाल देना है तो उस वक्त चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये चावल जुड़ जाते हैं एक जगह पे, मतलब इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, वो फिर चावल जो हैं वो सही नहीं बनते। तो अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो लेमन जूस जो है ऐड करने से ये होता है कि चावल बड़े ज़बरदस्त और खिले खिले से बनते हैं। तो 1 लेमन का जूस भी बहुत होता है, लेकिन मेरे पास अभी था तो मैंने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून। अब इनको चावलों को हम बनाते हैं यहाँ पे। ये पानी अब इसका खुश्क करते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ, अभी पानी सारा बॉयल होना शुरू हो गया। तो मैंने 3 खाने के चम्मच जो है वो ज़ीरा ऐड किया है, साबुत ज़ीरा है ये। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसमें लाल मिर्च नहीं जाती, अगर आप लाल मिर्च ऐड करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर इस तरह से आप एक दफ़ा बनाएं तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा ये पुलाव। तो आप इसको रोज़ाना जब भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे। तो इसका पानी जो है जब खुश्क हो जाए तो फिर आप इसमें ऐड करेंगे ज़रदा कलर। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो प्याज हमने फ्राई करके निकाल ली थी, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो चावल देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। तो इनकी लेंथ देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगी दम के बाद। इसके बाद मैंने ये पुदीना और धनिया लिया है, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है पुदीना और धनिया की। सच्ची में ये चावल जो हमने रेडी किया है ना, ये किसी बिरयानी से कम नहीं है, इतने मज़े के लगते हैं ना। तो ये मैंने अब इसके ऊपर कैप रख दिया है और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जितना आपके चावल जो टाइम लेते हैं आप उसी हिसाब से
इसको दम पे छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से। तो एक दफ़ा जब दम उठाएंगे तो एक दफ़ा सारे चावलों को हिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे देखें, अब एक सारे चावलों को एक दफ़ा हिला लेंगे। अगर आप परात में भी डाल लें तो इसको एक दफ़ा हवा लग जाए फिर भी ये चावल आपस में नहीं जुड़ते। चलें सर्व करते हैं अब। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, नए चावल हैं, लग ही नहीं रहा कि ये नए चावल हैं। और इनकी हाइट देखें कितनी प्यारी है, ज़बरदस्त सी हाइट है। और मटर भी हमारे सॉफ़्ट हैं, बिल्कुल सॉफ़्ट हैं और बहुत मज़े के बने हैं। और बिरयानी जैसा इनका टेस्ट है, बहुत ही मज़े के मटर जो है वो बने हैं, मटर पुलाव बना है। तो जनाब आप सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी तरफ से ये हुनर होता है, एक हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। तो आप भी इसको एज़ इट ट्राई कीजिएगा, बहुत महंगा नहीं पड़ता, बिरयानी जैसा ये पुलाव बनता है। अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।